आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 8.4 और प्रश्नावली 8.4 के अंतर्गत हम देखेंगे इसके 5वें नंबर प्रश्न को जो सिद्ध करने वाला है और इसके अंतर्गत 5वें नंबर प्रश्न का भी 5वां नंबर प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं कि 5वां नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछता है। तो 5वां नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है आप देख सकते हैं, सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 लिखते हैं। जो हमको सिद्ध करना है उसको हम लिखते हैं और बाकी जो ऊपर लिखा गया है उसे तो हम समझ ही रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का सूत्र लगा करके हमको इसे सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 बराबर में दिया गया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यानी ये जो LHS हम देख रहे हैं वो LHS को हल करते हुए हमको RHS लेकर के आना है। तो थोड़ा सा सोचिए कि हमें चाहिए क्या, कॉसेक ए और कॉट ए, और है क्या हमारे पास, साइन ए और कॉस ए के रूप में है। तो कॉसेक ए और कॉट ए आएगा कैसे? तो थोड़ा सा गौर करें, यदि हम अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग कर दें तो थोड़ा सा गौर करें कि कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, कॉट ए आएगा, और साइन ए बटा साइन ए कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 से तो हमको मतलब नहीं है। आगे बढ़िए, 1 बटा साइन ए बराबर यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा, कॉसेक ए। यानी कॉसेक ए और कॉट ए हमको मिल जा रहा है कब, जब हम इसमें साइन ए से भाग करते हैं तब। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि अंश एवं हर दोनों में क्या करने पर, साइन ए से भाग देने पर। तो LHS जो है उसको हम लोग ले करके और डायरेक्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए ऐसे बात करते हैं, या फिर यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि LHS के अंश एवं हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर। तो चलिए ऐसा लिखें, या नहीं तो डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, साइन ए से भाग दे देते हैं। तो थोड़ा सा गौर करेंगे कि यहाँ अंश के रूप में है क्या, तो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बट्टा भाग कितना से देना है हमको, साइन ए से भाग देना है। इसके बाद बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, बड़ा वाला बट्टा नीचे वाले के लिए। तो यहाँ भी क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस में 1 है, और इसमें भी हमको किससे भाग देना है, साइन ए से ही भाग देना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा गौर करें कि ये जो साइन ए है ना वो सभी के लिए है, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। साइन ए जो है वो सभी के बट्टा के रूप में है। तो हम डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर एक स्टेप आगे बढ़ा करके कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए भी लिख सकते हैं। तो हम लोग शॉर्ट में ही आगे बढ़ते हैं, ज्यादा जगह न घेरे इसके लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए होता है। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, साइन ए बटा साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और प्लस 1 बटा साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन ए का मतलब हो जाएगा कॉसेक ए। क्लियर है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बट्टा में। यहाँ पे देखिए कॉस ए बटा साइन ए क्या होगा, कॉट ए हो जाएगा। तो कॉट ए
प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, साइन ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा 1, और माइनस में यहाँ पे दिया गया है माइनस लिखेंगे, माइनस में दिया गया है 1 बटा साइन ए, इसका मतलब कि कॉसेक ए दिया हुआ है। क्लियर है? इतना समझ में आया होगा। तो कॉट ए और कॉसेक ए को एक तरफ करके 1 को एक तरफ कर लीजिए। क्यों, वो अभी हम बताते हैं, पहले इसको एक तरफ कर लें। तो चलिए हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस में 1 हो जाएगा। जब नीचे आएंगे तो होगा कॉट ए, फिर माइनस में आ जाएगा कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अभी ऊपर सवाल में आप देखिए, उसमें कहा गया है कि हमें किसका यूज करना है, कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 वाला सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 वाला सूत्र लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना 1। अब देखिए ये तो सूत्र होता है ना, लेकिन हमको 1 के जगह पर 1 के स्थान पर क्या लिखना है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको, यहाँ पे लिखना होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसके बाद बट्टा में हमारा क्या होगा, ऊपर वाला को चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला चेंज नहीं करना है, यानी नीचे वाला हूबहू रहने देना है। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 रहेगा। अब आप आगे देखिए कि आगे हम क्या करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग इधर बगल में आते हैं और बगल में आगे बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो बगल में हम बनाएंगे उसमें देखिएगा क्या लिखते हैं, कॉट ए है तो कॉट ए को कॉट ए के रूप में रहने दीजिए, कॉट ए, और प्लस में क्या लिखिएगा, कॉसेक ए, कॉसेक ए, ये दोनों पहले से दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद यहाँ जो हम देख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर हल करते हैं। तो यहाँ है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो एक सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, एक और क्या होगा, तो यहाँ प्लस में आया है, अब की बार क्या में आएगा, माइनस में, यानी यहाँ इंटू में आप लिखते आगे बढ़ाते तो थोड़ा सा समस्या होगा, नीचे लिख देते हैं गुना के रूप में, गुना के रूप में हम लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ये दोनों में आप कॉमन देखिए, तो इसमें आप कॉमन देखिएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब इसमें भी क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो आप कॉट ए को इधर और कॉसेक ए को इधर कर सकते हैं, मतलब अदला बदली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है, और दोनों में से एक को कॉमन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग कॉमन ही कर लेते हैं। कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या इधर, जब इधर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन के रूप में बच जाएगा 1, इसमें से तो हम कॉमन कर लिए तो यहाँ 1 बच गया, फिर माइनस का चिन्ह, और इसमें से इसको कॉमन कर लिए तो बचा क्या, यहाँ बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट
ए बच गया। क्लियर है। इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। बट्टा में भी कुछ था, जी हाँ, बट्टा वाला हमारा छूटता चला जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे छूट गया है बट्टा, आप इसके नीचे बट्टा लगा लीजिएगा। लेकिन अब की बार बट्टा को छोड़ना नहीं है। तो बट्टा में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, यही तो है। आगे देखिए, जब हम लोग इसको आगे लेकर के बढ़ते हैं तो क्या मिलता है उसको देखिए। अब यहाँ ये दोनों को अलग अलग कर लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये अलग हो गया। अब इस माइनस को अंदर की ओर ले जाइए। जब माइनस को अंदर की ओर लेकर के जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस और प्लस माइनस कॉसेक ए, और माइनस मल्टीपल होकर के या मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा प्लस क्या चीज, कॉट ए के रूप में बदल जाएगा। बटा यहाँ पे है क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब नजर दौड़ाइए अंश और हर की ओर। अंश में देखिए आप, प्लस में कौन है, 1, तो 1 प्लस में है, क्या यहाँ भी 1 प्लस में है, बिल्कुल। माइनस में कॉसेक ए है, यहाँ भी माइनस में कॉसेक ए है। प्लस में कॉट ए है, यहाँ भी प्लस में कॉट ए है। यानी ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। और जो बच रहा है कैंसिल होने के बाद उसको देखिए, यहाँ है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और हमको सीधे क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी साबित हो सकता है। अब तो और एक स्टेप आगे बढ़िए। जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ये तो सिद्ध करना था और सामने आ भी गया है। अब हम इसको चेंज करके इस रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। तो पहले कॉट ए को लिखेंगे, लिख देते हैं कॉट ए। इसके बाद माइनस कॉसेक ए जो यहाँ है, कॉसेक ए लिख दिए, और प्लस में क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। और बट्टा में क्या आएगा, तो बट्टा में आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं। जब आप कैंसिल कीजिएगा तो बचेगा क्या, बच जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब आप देखिए, यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए था, यहाँ आ गया कॉट ए, सॉरी प्लस में माइनस है, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था तो प्लस में आएगा। अब देखिए यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ गया, जबकि वहां क्या था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा क्या है, आरएचएस में है। हम लोग एलएचएस से चले और मिल क्या गया, आरएचएस मिल गया। अंतिम में हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए एलएचएस बराबर है आरएचएस के रूट में। यही हमको सिद्ध करना था और हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, और नहीं तो समस्या हो सकता है, आप उलझ सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले यानी छठे नंबर प्रश्न को, कि छठे नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं छठा नंबर प्रश्न, कि छठा नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न को हम आपके स्क्रीन पे लिख रहे हैं, या फिर आपके स्क्रीन पे तो पहले से आ ही गया है। तो देखिएगा, लिखा गया है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और दोनों रूट के अंदर है, और बराबर में क्या दिया गया है हमको, सेक ए और प्लस में tan ए, यानी अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बराबर क्या दिया गया है, सेक ए प्लस tan ए। एलएचएस के रूप में जो दिया गया है उसको हमको हल करना है और आरएचएस को लाना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं। एलएचएस में क्या दिया गया है, पहले उसको लिखते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा
1 माइनस साइन ए, यही दिया गया है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि हम जब भी दोनों अंश और हर रूट में रहते हैं तो इसको अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। तो अलग करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस साइन ए। क्लियर है। अब अगर हर रूट के रूप में आता है तो हम क्या करते हैं, रूट को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। यदि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहते होंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का क्या करना है, हमको परिमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए हो जाएगा बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए होगा गुना, ये जो यहाँ पे चिन्ह माइनस में है ना, ऊपर जाकर के जब मल्टीप्लाई करते हैं अंश और हर में तो इस चिन्ह को बदल देते हैं, यानी माइनस वाला प्लस में हो जाता है और प्लस वाला माइनस में हो जाता है। तो चलिए हम लोग बदल करके और गुना करते हैं। जब हम बदल के गुना करेंगे तो मिलेगा क्या, उसको देखिए। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, मतलब जो अंश के रूप में होगा उसी को हर के रूप में लेकर के और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुना कर देना है। इसके बाद अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। जब हम दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, इसका दोनों आप देख रहे हैं कि ऊपर अंश जो है वो दोनों एक समान है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक समान था, एक ही जैसा था। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे जब देख रहे हैं कि दोनों में रूट है तो रूट के अंदर हम दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 माइनस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में आ गया। तो इसका हम सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं, चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी सूत्र का अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं, इसी सूत्र का इस्तेमाल करके आगे सवाल को बनाते हैं। तो देखिएगा इसके बाद हम यहाँ बराबर का चिन्ह दे करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ जब आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए रूट के अंदर है और इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से ये जो रूट है वो खत्म हो जाता है, यानी कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा हमारा। नीचे क्या होगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो इस सूत्र के आधार पर 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस बी का स्क्वायर करना होगा। तो बी का स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर ए करना होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर डालेंगे, क्योंकि यहाँ रूट था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 1 प्लस साइन ए रहेगा और बट्टा में देखिएगा यहाँ अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस साइन ए बटा, अब अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए। वो कैसे, वो आपको दिखाते हैं। देखिएगा हम लोग जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, 1 होता है। ये एक सूत्र है। यदि हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए ऊपर में बच गया और नीचे में क्या मिल जाएगा हमको, कॉस ए मिल जाएगा।
अब ये जो आप cos a देख रहे हैं वो 1 के साथ भी होगा और sin a के साथ भी होगा। तो चलिए दोनों पर हम इसको बांट लेते हैं। तो 1 बटा cos a प्लस sin a बटा cos a, यही बट जाएगा। और बटने के बाद इसको जब हम हल करेंगे या फिर इसका सूत्र देखेंगे तो क्या होता है, 1 बटा cos a बराबर होता है sec a और प्लस sin a बटा cos a बराबर क्या होता है, tan a। और यही शायद हमको साबित करना था। देखिए sec a प्लस tan a चाहिए था और sec a प्लस tan a आ चुका है। तो ये था कहाँ, RHS में। तो बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, RHS। अंतिम में लिख सकते हैं अतः LHS बराबर हो गया RHS के, और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, और प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है इस तरह का प्रश्न आप बनाने सीख रहे होंगे। यदि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो इस वीडियो को लगातार देखें, बीच बीच में स्किप ना करें। अगर स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके दोबारा बना करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को आपके सामने ले करके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।